रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। हिंदी सिनेमा का कोहिनूर खो गया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 साल 6 महीने की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। बुझ गई बॉलीवुड की मशाल, खो गया भारत का कोहिनूर। दुनिया को अलविदा कह गया अदाकारी का विधाता। अदाकारी के अजीमो शान शहंशाह दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। सुबह करीब 7:30 बजे उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश जैसे सन्न रह गया। मुंबई में जिसने भी ये खबर सुनी हिंदुजा अस्पताल की तरफ चल पड़ा। आज सवेरे जब 7:30 बजे उनका निधन हो गया तो डॉक्टर नितिन गोखले थे और सायरा जी खुद थी। एंड ही हैज पास्ड ऑफ पीसफुली। दिलीप कुमार के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सुबह करीब 10 बजे अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में उनके पाली हिल स्थित घर लाया गया। घर पर बॉलीवुड के सितारों का तांता लग गया। दिलीप कुमार के घर सबसे पहले पहुंचने वालों में शाहरुख खान और गौरी खान थे। दिलीप कुमार शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह मानते थे। शाहरुख खान घर के भीतर पहुंचे, आंसुओं में डूबी सायरा बानो को संभालने की कोशिशों में जुट गए। दिलीप कुमार की फिल्में देखकर बॉलीवुड में आए धर्मेंद्र के लिए आज का दिन तो पहाड़ से भारी था। वो भी अपने हीरो के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सबों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब और क्या सुनाऊं, जमाना सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं उनके बारे में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उनके बाद की पीढ़ियों ने उनसे ही अभिनय का कखरा सीखा। उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड पर जैसे वज्र गिर गया। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता। तो पुलिस स्टेशन बुला ले। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की अदाकारी पर भी दिलीप कुमार के अंदाज की छाप साफ दिखाई पड़ती थी। फिल्म शक्ति में दोनों एक साथ आए थे। दिलीप कुमार के निधन की खबर से आहत अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा, एक संस्थान चला गया। जब भी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा वो दिलीप कुमार से पहले और उनके बाद का होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की हिम्मत।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार गहरे दोस्त थे। ऐसी गाढ़ी दोस्ती जिसमें अक्सर दोनों मातोश्री की छत पर वाइन पीने का आनंद लिया करते थे। और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको भी वो बॉलीवुड में आ चुके थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। 6 दशकों तक बॉलीवुड में तमाम सितारे आए और गए, लेकिन दिलीप कुमार जहां खड़े थे वहां के आसपास तक कोई पहुंच नहीं पाया। मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। दिलीप साहब जो है वो एक सेंटेंस में कहा जाए तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके यूनिवर्सिटी के वो कुलगुरु थे। कुर्ते की बैया को ऊपर चढ़ेंगे, मस्ती में रहते हैं बनवा चबई। 1998 में फिल्म किला के बाद से दिलीप कुमार लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया से दूर हो गए थे। उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। वो अस्पताल में कई बार भर्ती हुए, लेकिन जिंदगी की जंग हर बार जीते। लेकिन इस बार मौत जैसे दबे पांव आई और दिलीप कुमार को हम सब से छीन कर ले गई। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दिलीप कुमार को पूरे देश ने नम आंखों से विदाई दी। उनका तन मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी अदाकारी करोड़ों दिलों में अमर रहेगी। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। यूसुफ खान यही नाम था उनका, लेकिन देविका रानी ने उन्हें नया नाम दिया, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की अदाकारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वो अदाकारी की दुनिया में आए तो कयामत हो गई। गमजदा प्रेमी के रोल में आए तो ट्रेजेडी किंग कहलाए। उससे उबरने के लिए कॉमेडी किरदार की भूमिका भी उसी शिद्दत से निभाई। सही मायने में हरफन मौला थे दिलीप साहब। अगर शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। वो हिंदुस्तानी सिनेमा के सिनेमाए आजम थी। कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा। वो दुनिया के लिए निशाने इम्तियाज थी। रामू चाकुला, आज हम इस उंगली को काट कर ही फेंक देंगे। सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। वो मोहब्बत के मुगल आजम थे। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ। वो अदाकारी की ऐसी यूनिवर्सिटी थे जिन्हें बड़े पर्दे पर देखकर पीढ़ियों ने अपना मुकद्दर गढ़ा। ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ। मुझे आवाज न दे। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर यानी अब के पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। दिलीप साहब ने अपने जीवन में तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
उनकी शायद ही फिल्म कोई ऐसी रही हो जिसने लोगों के दिलों में हलचल पैदा ना की हो। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, शुरुआती दौर में उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उन्हें असली नाम के बजाय दिलीप कुमार के नाम से जानेगी। आपकी नजर का धोखा। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। दरअसल दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। पिता के कारोबार में हाथ बटाना और खुद के खर्चे निकालना ही उस दौर में उनका मकसद था। एक दिन यूसुफ खान का बॉम्बे टॉकीज में जाना हुआ, जो उस दौर की सबसे कामयाब फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी जो बड़ी फिल्म स्टार थी, दिलीप साहब को अपने सामने देखते ही उन्होंने पूछ लिया कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप साहब की उनके सामने की गई हाँ ने उनकी जिंदगी का नया दौर लिख दिया। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, देविका ने अपनी शानदार अंग्रेजी में मुझसे कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ये विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक से मेरे दिमाग में आया। बताओ तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये सुनकर यूसुफ सख्ते में आ गए। ये वो दौर था जब देश को आजादी नहीं मिली थी और भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। काफी सोचने और माथापच्ची करने के बाद ही यूसुफ ने अपना नाम बदलने की हामी भरी और फिर हिंदुस्तान को मिल गए दिलीप कुमार। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। 1950 के दौर के दिलीप साहब ऐसे एक्टर रहे जो अपनी एक फिल्म के 1 लाख रुपए तक लेने लगे थे। अपने दौर के वो पहले अदाकार थे जिनकी झोली में एक के बाद एक कई अवार्ड की बारिश लगातार होती गई। कई बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर उन्होंने उस मंच की शोभा बढ़ाई। 1954 में डाक फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर, 1956 में अंदाज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1957 में देवदास के लिए बेस्ट एक्टर, 1958 में नया दौर, 1961 में कोहिनूर के लिए बेस्ट एक्टर, 1965 के लिए फिल्म लीडर के लिए बेस्ट एक्टर, 1968 में राम और श्याम और 1983 में शक्ति के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बस आप गिनते जाइए, समय कम पड़ता जाएगा मगर यूसुफ साहब की कामयाबी का कोहिनूर उतनी ही तेजी से चमक बिखेरता रहेगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, चमकते पर्दे का शायद ही ऐसा कोई भी अवार्ड हो जो दिलीप साहब के नाम से ना जुड़ा हो। सिनेमा की दुनिया के विधाता ने अपने कर्मा से ऐसी क्रांति जगाई जिनकी यादों की मशाल हर दौर में हिंदुस्तान को रोशन रखेगी। अलविदा दिलीप साहब। हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्याह नहीं होने देंगे राजेश्वर। चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, आज तक। एंटी फैन, सेंटीमेंट, अरे हट सेंटीमेंट। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, उम्र दराज थे, लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर एक चेहरा उनके साथ हमेशा नजर आता था तो वो रहा सायरा बानो का। सायरा बानो और दिलीप कुमार की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए आज तक। दिलीप कुमार समुंदर थे, उनमें मछली की तरह लहराती थी सायरा बानो। जब जिंदगी में वक्त की धूप कड़ी हुई तो दिलीप कुमार की साया बन गई सायरा।
बढ़ती उम्र में दिलीप कुमार की सेहत बिगड़ी तो अपने इस कोहिनूर को हर बार वो बचाकर अस्पताल से वापस भी लाई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। सायरा से 55 साल का साथ छोड़ गए दिलीप साहब। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। वाकई दो हंसों का जोड़ा ही था दिलीप कुमार और सायरा बानो का साथ। ऐसा रिश्ता जैसे दिया और बाती, जैसे चांद और चांदनी, जैसे सूरज और उसकी किरण। ढलती उम्र में दिलीप कुमार की सेहत नासाज थी। बार बार उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आती रही, लेकिन सावित्री की तरह हर बार सायरा दिलीप साहब को बचाकर घर ले आती थी। जिसका शौहर कोहिनूर होगा हिंदुस्तान का, वो सती सावित्री कैसे नहीं होगी? मैं तो उनकी दीवानी हूँ। दिलीप कुमार को सायरा ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। वाकई जिंदगी भर उनकी दीवानी रही सायरा। मैं तो उनकी दीवानी हूँ। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं रो मैं मर जाऊंगी। ये दीवानगी ऐसी वैसी नहीं थी। 12 साल की उम्र से ही सायरा दिलीप कुमार की दीवानी थी। ये दीवानगी फिल्मों तक आ गई। दिलीप कुमार के साथ उन्हें फिल्म मिली तो उनके अरमान आसमान छूने लगे। 1966 में जब दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी हुई तो वो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 के थे, यानी दोगुनी उम्र के। उम्र बढ़ने के साथ साथ सायरा की ये मोहब्बत, ये दीवानगी बढ़ती गई। मोहब्बत पाकीज़ा होती गई, यहाँ तक कि दिलीप कुमार से मोहब्बत उनकी इबादत बन गई। दिलीप कुमार सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा कुर्ते या फिर फुल शर्ट में नजर आए। जवानी के दिनों में जब भी घर से बाहर निकले, काले रंग के सूट और टाई में, बाल बिल्कुल काले, करीने से कढ़े हुए। फिल्मों में नकली दाढ़ी लगाई, लेकिन क्या मजाल कि कभी उनके चेहरे पर मूंछ दाढ़ी के एक बाल ने भी बाहर निकलने की जुर्रत की हो। इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूँ, जिसका जर्रा जर्रा मेरे ज़मीर को ललकारता है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के इस शौक को उनके आखिरी दिनों तक जिंदा रखा। घर पर भी दिलीप साहब बन संवरे रहते। फुल कमीज की बटन कलाई के पास बंद रहती थी। शेव रोज बनती। बाल में सफेदी की झलक से पहले खिजाब या फिर मेहंदी लग जाती। हमेशा पीछे की तरफ संवरे हुए बाल। दिलीप कुमार को सायरा जब भी किसी पार्टी में ले जाती तो वो काले सूट और टाई में होते थे। दिलीप कुमार की याददाश्त करीब करीब धोखा दे चुकी थी, लेकिन सायरा उनसे घंटों बातें करती। दिलीप कुमार ही तो उनकी दुनिया थे। 55 साल तक ये साथ चला और अब सायरा अकेली पड़ गई। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दिलीप कुमार के यूं तो कई किरदार, कई चेहरे थे, लेकिन कैसे वो बन गए ट्रेजेडी किंग? क्यों उन्हें एक वक्त में हो गया था फिल्मों से बैराग? दिखाएंगे बस थोड़ी देर बाद। देखते रहिए आज तक।